ऑलराइट, उसकी बुद्धिमत्ता की रेंज के बारे में बाइबल में लिखा है वो जूफा से लेकर देवदार तक के बारे में बात कर सकता है। देवदार तक, देवदार तक, ओके, जूफा से लेकर देवदार। अब देवदार बात करता है परमेश्वर के धर्मी मनुष्य की, राइट। जूफा भी बात करता है आपके किसी हिस्से के बारे में। कौन सा हिस्सा? सबसे छोटा सदस्य, आपकी जीभ। अपनी जीभ निकालो और उसे पानी में डुबो, है ना। यहां लिखा है उसे शुद्ध करने के लिए उसे पानी में डुबो, छिड़को उसे शुद्ध करने के लिए। यहां ऊपर देखें, आपकी चिंताएं धूल है, अवसाद धूल है, ऑलराइट। निढाल महसूस करना, लड़खड़ाना, ये सब धूल है, सब धूल है। बीमार होना धूल है। खैर, धूल को क्या धोता है? जल। मैं मानता हूं जितना आप ज्यादा जुबानों से प्रार्थना करेंगे, आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे। आमीन। आप जो भी छूते हैं, इसलिए ये गौर करें, ध्यान से चेक करें। चिन्ह जो उनके पीछे आते हैं जो विश्वास करते हैं। हाथ रखना आता है जुबानों में बोलने के बाद। जुबानों में बोलना पहले आता है और फिर आप इम्यून हो जाते हैं। आप सांपों से निपट सकते हैं, जहरीली चीजें आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। बीमारों पर हाथ रखें और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपके पास सुरक्षा है, बचाव की सुरक्षा। आपके पास आक्रामकता है, आप हाथ रख सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी दे सकते हैं, अपना स्वास्थ्य, अपनी चंगाई भी। आमीन, आमीन। जब भी आपको अपने पेट में दर्द महसूस हो, अपने पेट में गड़बड़ हो, डर, चिंता, परवाह, कुछ भी, जुबानों में प्रार्थना करें। आमीन। लेडीज, मैं अपने पूरे दिल से विश्वास करता हूं यह आपके गर्भाशय को मुक्त रखेगी उन सभी चिंताओं से जो औरतों को होती हैं। आमीन। क्योंकि यीशु ने सच में कहा है कि आपके पेट से बहेंगी जीवन के जल की नदियां। आमीन। और नीति वचन 18 में लिखा है कि मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल, वो है जुबानों से प्रार्थना करना। उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते के समान है, सोते के समान। फिर से हमें यहां पुष्टि मिलती है कि जब आपके अंदर वचन बहते सोते के समान है, तो फिर आपके अंदर जीवन की नदियां बहेंगी। तो आप न जान पाएं कि क्या करना है उस परिस्थिति में, तो रुक जाएं थोड़े वक्त के लिए और प्रार्थना करें जुबान में। और सुने जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो बुद्धि का सोता एक बहता हुआ सोता है, और यह है मनुष्य के मुंह से वचन। आमीन। और एक अंतिम वचन, नीति वचन 15, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। क्या आपको पता है कि वहां एक शब्द है शांति, असल में यह शब्द है चंगाई। आपकी जीभ की चंगाई जीवन का वृक्ष है। आप वापस वाटिका में हैं और यह जीवन का वृक्ष है। और इसीलिए पेंतुकुस्त के दिन सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने की थी वो थी मनुष्य को छुड़ाना। प्रभु ने उसकी जीभ को चंगा किया, क्योंकि जीभ है अनियंत्रित बुराई।